दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं 27 के 27 नक्षत्रों पर एक एक वीडियो बना रहा हूं और जो भी नई रिसर्च है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज किसका कौन से नक्षत्र का नंबर है? 15वें नक्षत्र का नंबर है और वो कौन सा है? स्वाति नक्षत्र। तो बात करेंगे आज स्वाति नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। तो स्वाति नक्षत्र पे आने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नक्षत्रों का उपयोग क्या है। देखिए ये तो बात उन लोगों की हो गई जिस जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ। मतलब क्या, जब उसका जन्म हुआ तो चंद्रमा स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, तो उनके जन्म का नक्षत्र कौन सा होगा? स्वाति नक्षत्र होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे नक्षत्र, जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, हर तरीके के काम करने की जो ऊर्जा होती है वो हमें उस नक्षत्र के ही अनुसार ही करना चाहिए। जैसे हम मुहूर्त निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें देखते हैं, शादी कब होनी चाहिए, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, फेरे कब होने चाहिए, तो वो सब किसका रोल है? नक्षत्र का रोल है। तो बात करते हैं अब हम स्वाति नक्षत्र पे। तो जब भी हम किसी नक्षत्र पे बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है, कितने तारे समूह का मंडल है। तो स्वाति नक्षत्र केवल सिंगल तारे का समूह मंडल है जो कि एक चमकीला तारा है। हमारे ऋषियों ने जब आकाश की ओर देखा तो उनको कैसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई एक छोटा सा पौधा जो अभी बीज से थोड़ा अंकुरित ही हुआ है, उस तरीके की आकृति उनको दिखाई दी। तो इस प्रकार से इसका जो भोग पीरियड है, मतलब कहां से कहां तक ये आता है, 0 से लेके 360 डिग्री तक पूरा का पूरा भोग काल होता है हमारा। और ये आता है 186 डिग्री 40 मिनट से 200 डिग्री तक इसका जो है भोग पीरियड होता है। अब स्वाति नक्षत्र सिंगल तारे का समूह है। अब इसके ऊपर इसकी जो विशेषता है, मतलब इसकी शक्ति क्या है, तो इसकी शक्ति है प्रध्वंसा शक्ति। अब प्रध्वंसा शक्ति क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो नक्षत्र है ना, इसके जो देवता हैं, इसके ऊपर देवता कौन से निवास करते हैं? वायुदेव। और इसका जो प्लैनेट है वो है राहु। और मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं, जो प्रध्वंसा शक्ति है उसका मतलब क्या है। मतलब जिस प्रकार से वायु चारों तरफ होती है, हर साइड हर कोने पर होती है, उसी प्रकार से जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उनकी ख्याति, जो भी वो काम करते हैं उनकी ख्याति सारी दुनिया में इसी प्रकार से फैलती है। ये है इस नक्षत्र की ऊर्जा, इस नक्षत्र की शक्ति। अब आप देखेंगे कि जो राहु है ना प्लैनेट, जिस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इस नक्षत्र के भी 4 चरण हैं और चारों के चारों चरण हमारे किस राशि में है? तुला राशि में है। तो यहां पर जो प्लैनेट बनता है वो राहु है और राशि से जो हमें उसका जो प्लैनेट मिलता है वो है शुक्र। अब यहां राहु और शुक्र का दोनों का आपस में मिलन है। तो जब भी राहु और शुक्र मिलते हैं तो व्यक्ति को बहुत बहुत प्रसिद्धि, यश वाला, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इस तरीके की बात करते हैं। अगर इस नक्षत्र वालों को अपनी ऊर्जा के बारे में पता चल जाए कि हमें कब क्या करना है और कैसे करना है, तो ये अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। ये है इस नक्षत्र की टोटल ऊर्जा। जो स्वाति नक्षत्र है वो हमें क्या है? गति प्रदान करता है। जैसे वायु में गति होती है तेज, बहुत तेज चलने की, स्वाति नक्षत्र हमें गति प्रदान करता है और हमें यात्रा करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब अगर आपको कभी यात्रा करनी हो तो इस नक्षत्र में करनी है। कहने का मतलब यह है कि वायु के जो सारे गुण हैं वो इस नक्षत्र के अंदर होते हैं। अब जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस का लेना छोड़ना, तो ये सारी चीज भी किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा ही होती है। लेकिन वायु के अंदर परिवर्तन की शक्ति है और वायु तूफान भी लाती है, आंधी भी लाती है, इस तरीके की भी शक्ति है जिसको कि विध्वंस भी कर सकती है वायु। तो इस तरीके की शक्ति है और वायु कभी एक जगह ठहरती नहीं। इसी प्रकार से इस नक्षत्र का जो बिहेवियर है वो क्या है? इसी तरीके का है। एक छोटा सा अंकुरित पेड़ जो अभी अंदर चलेंगे उसकी बातचीत करेंगे
तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो मध्यम कद के होते हैं, ना ज्यादा बहुत लंबे होते हैं, ना ज्यादा बहुत गट्टे होते हैं। उनका जो शरीर है, उनका शरीर क्या है, जब जन्म लेंगे पतले दुबले होंगे, और जब बहुत थोड़ी आगे की एज में पहुंच जाते हैं तो थोड़े से वो जैसे वायु प्रधान हो गए। और ये जो नक्षत्र है वो क्या है, कफ प्रधान नक्षत्र है, तो उस तरीके की इनकी प्रवृत्ति थोड़ी हो जाती है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, बुद्धि तीव्र होती है, बड़े बड़े विचारों वाले होते हैं, इसके अलावा दूरदर्शी होते हैं। इस नक्षत्र की सबसे खास बात क्या है, लंबे समय की प्लानिंग अगर करनी हो तो इस नक्षत्र में करना चाहिए। तो ये लोग क्या होते हैं कि बहुत लंबे समय की प्लानिंग करते हैं, उस समय ऐसा करना और जो योजनाएं ये बना लेते हैं उसको ये पूरा करके मानते हैं। ये इनके नक्षत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और स्वाति नक्षत्र, स्वाति से हमें क्या पता चलता है, देखिए स्व को देखेंगे अपने ऊपर, लेकिन यहां पर जो इसका तत्व है वो है वायु। इसका मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भरता। ये नक्षत्र जो है सेल्फ डिपेंड है, ये किसी के अंडर में काम करना ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। दूसरी बात क्या होती है कि ये अपना व्यापार करते हैं जिसमें इनको डिसीजन लेने की पावर होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखते हो वो स्वाति नक्षत्र में उनके कोई ना कोई ग्रह अवश्य होते हैं, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे लग्न उनकी स्वाति नक्षत्र में, तो उनकी जो डिसीजन पावर होती है वो जबरदस्त होती है। ये लोग अपनी आलोचना को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी आलोचना कर देता है और आप ये समझ लीजिए उसके ऊपर इनका वश नहीं चलता हो तो क्या करेंगे, उससे कटने लगेंगे, उसके पास आना जाना बंद कर देंगे। तो ये इनकी बेसिक प्रवृत्ति होती है। अब राहु के कारण इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है। तो ये सारी विशेषताएं जब आप किसी में देखो तो आप समझो कि वो स्वाति नक्षत्र का व्यक्ति है। इसके अलावा ये नक्षत्र क्या है, वायु यह क्या काम करती है, पूरी तरीके से नकारात्मकता को दूर करती है। और जब उसकी आंधी आती है, तूफान आता है, तो क्या है, बड़े बड़े वृक्ष भी गिर जाते हैं। तो जब उनको बिल्कुल गिरा के आगे बढ़ जाता है तूफान, और उसके बाद जो इसका निर्माण करते हैं लोग, तो क्या होता है कि स्वाति नक्षत्र की खास बात बताने जा रहा हूं आपको कि जो व्यक्ति परिवर्तन से डर गए, मतलब तूफान से डर गए, वे लोग जीवन में सक्सेस नहीं पाते। और स्वाति नक्षत्र वाले क्या है, विनम्र है, वो झुक जाते हैं, तूफान को जाने का इंतजार करते हैं और वो पुनः आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत आर्थिक मंदी आती है, बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं बिजनेस में कि लोगों का बिजनेस डाउन हो जाता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस बंद करके चले जाते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र वाले लोग ये हैं कि उस मंदी में भी अपना रास्ता आगे निकालते हैं और अपने बिजनेस को फिर ऊंचाइयों पर लेकर चले जाते हैं। ये इनकी सोच होती है। अब मैं बात करूंगा नक्षत्र के अंदर चलते हैं, नक्षत्र के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, इस पर वास करने वाले देवता की। तो इसके ऊपर कौन वास करता है, वायुदेव। वायुदेव का सिस्टम क्या है, ये सब तरफ व्याप्त है। अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो वायुदेव की मेहरबानी से ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से सारे पूरे ब्रह्मांड में वायु का अपना एक महत्व है, चाहे कोई भी जीवधारी हो, पेड़ पौधे हो, तो सब बिना वायु के नहीं चल सकते। तो इन लोगों के अंदर इस नक्षत्र को आप समझिए वायुदेव की तरीके से सोचने समझने की क्षमता है। लेकिन इस नक्षत्र की एक नेगेटिव पावर भी है। जिस प्रकार से वायु स्थिर नहीं रहती, तो कभी कभी क्या है कि ये लोग किसी भी स्थान पर टिक कर नहीं बैठते, इनका मन नहीं लगता। तो ये सारी चीजें इनकी नेगेटिविटी की निशानी है। इनको क्या करना होता है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन, अपना बड़ा सोचें, एक बड़ा प्लान बनाएं और धीरे 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 उस पर आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार से वायु चाहे हल्की हो या तेज हमारे लिए आवश्यक है। और वायु नकारात्मकता को दूर करती है और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलती है। आप इस तरीके से बात को समझें। अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट, उसकी इनका देखिए सिंबल क्या है।
तो आप इस पूरे के पूरे चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। एक छोटा सा पेड़ है जो अभी अंकुरित हुआ है और पता चलता है कि एक तूफान आ गया, तो ये क्या होता है, तूफान में अपने आप को नीचे कर देता है और तूफान पूरा निकल जाता है, उसके बाद ये पूरा पेड़ बन जाता है। इस तरीके की बात मैं आपसे यहां कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों का जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार का होता है कि अगर इनको ऐसा लगता है कि माहौल बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उस समय ये बिल्कुल साइलेंट बैठ जाते हैं और उसके बाद जब वो नकारात्मकता दूर कर देती है वायुदेव, तो क्या करते हैं, ये फिर अपना पोषण करते हैं। तो अगर ये पेड़ जब वो आंधी और तूफान इसको पूरा हटाने की क्षमता रखते हैं तो वहां क्या होता है, नम्र हो जाता है, मतलब झुक जाता है। तो ये इसकी पावर है। आप इस चीज को समझिए कि अगर अपनी जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो विनम्रता भी हमारे अंदर होना अनिवार्य है। तो इस नक्षत्र की ये खास बात है। अब देखिए नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। तो अगला टॉपिक कौन सा है, ये है इसका प्लैनेट राहु। देखिए राहु का क्या पावर है, आप जैसी राहु का नाम आता है लोग डर जाते हैं, क्योंकि अभी हमने आद्रा नक्षत्र पढ़ा है, आद्रा नक्षत्र को समझा है, तो वहां पर जो राहु देव की जो पावर है वो एक अलग प्रकार की है। लेकिन स्वाति नक्षत्र में क्या होता है, ये राहु की जो पावर है शुक्र के साथ है। और अगर इस तालमेल को आपको समझना है तो ये समझना होगा कि जिसकी जन्मपत्री में राहु और शुक्र एक साथ होते हैं, तो लोग तो इसे कहते हैं कि साहब लक्ष्मी का धुआं निकल गया, आपके पास पैसा नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जिसका राहु और शुक्र दोनों एक साथ होता है उसको उपयोग करना आना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, राहु भी हमें सारी समृद्धि देता है और शुक्र स्वयं एक वैभव का कारण है। तो कहने का मतलब है कि स्वाति नक्षत्र में राहु की आपको सब पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा धनवान बनाती है, बड़ा बिजनेसमैन बनाती है, दार्शनिक बनाती है, इस तरीके की सोच बनाती है कि जो दूसरा ना सोच सके। इनके विचार इतने बड़े वाले होते हैं कि आप ये समझिए कि आसानी से आप इनके विचारों को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि राहु के पावर है इस पूरी नक्षत्र में। इसके अलावा इस नक्षत्र में सरस्वती देवी का भी वास है। अब देखिए खुद राहु एक बहुत बड़ा टीचर है। खुद राहु के अंदर ये पावर है कि उसने जितनी भी चीजें सीखी संघर्ष से सीखी। अब वो किसके अंडर में आते हैं, जब इसके पास इस नक्षत्र में सरस्वती देवी भी आ जाती हैं, तो उसका मतलब क्या है, ज्ञान की देवी भी इस नक्षत्र में इन्वॉल्व हैं, स्वाति नक्षत्र में। तो अगर ये लोग थोड़ा मेहनत करते हैं, पढ़ाई में थोड़ा मेहनत करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि बड़े से बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट भी राहु की एनर्जी के कारण और सरस्वती की कृपा के कारण ये बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ये है इस नक्षत्र की सबसे बड़ी पावर कि आपको केवल अपने आप को रोकना है, बैठने की स्थिति बनानी है, पढ़ना है, तब आप लोग आगे बढ़ते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसका एलिमेंट कौन सा है। तो देखिए इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, अर्थ एलिमेंट है। तो मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था, यही चर्चा कर रहा था कि जब भी राहु शुक्र के साथ आते हैं तो क्या देते हैं, सबसे पहले हमें पैसे का अरेंजमेंट करना सिखाते हैं। हम पैसा कैसे कमाएं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आए, तो ये अर्थ एलिमेंट है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर होता है तो आप समझ लीजिए कि स्वाति नक्षत्र वाले जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म सोचते हैं, समझते हैं, बिजनेस करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, अगर वो अपने पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा धन कमाते हैं, क्योंकि उनका एलिमेंट ही अर्थ एलिमेंट है। तो अब बात करेंगे इनका गण कौन सा है। तो इनके मतलब देवता गण है। देवता गण क्यों अलॉट किया गया है, देखिए आप इस बात को समझ के चलिए, इन लोगों के अंदर जो पावर है सीखने की, समझने की, लर्न करने की और फिर उसको बांटने की, तो इस तरीके का जो काम होता है वो कहां होता है, देवता के पास ही है। अगर वो अपने पास अपनी चीज नहीं रखते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं कि जिस प्रकार से वायु का
जिस प्रकार से वायु का फैलाव है, तो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते, उसको फैलाते हैं। तो ये गुण देवताओं का है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके साथ वर्ण कौन सा जोड़ा गया है। तो देखिए इनके साथ जोड़ा गया है भूचर, जो कि मांस वगैरह काटते हैं, तो इस तरीके की इनकी ऊर्जा होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनके साथ एलिमेंट कौन सा जोड़ा गया है। इनके साथ जोड़ा गया है जी फायर एलिमेंट। और ये वही फायर एलिमेंट है कि जितना वायु के संपर्क में आग आती है उतना ही ज्यादा क्या है, वो विध्वंस लाती है और आगे बढ़ती है। तो इनका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपसे ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी अपनी चीजों से इधर उधर होते हैं, क्योंकि वायु की नेचर है, वायु की प्रवृत्ति है ये कि वो कहीं एक जगह नहीं रुकती, लेकिन उनके अंदर अगर अपने लक्ष्य के प्रति आग है, मतलब ये सोच है कि मुझे वो प्राप्त करना है, तो इस नक्षत्र वालों को कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए बात करते हैं कि त्रिमूर्ति कौन से जोड़े गए हैं। तो इनके साथ त्रिमूर्ति जोड़े गए भगवान शिव। भगवान शिव इनके साथ जोड़े गए हैं। तो जितनी आराधना करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना ये लाभ में रहते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनके साथ एनिमल, तो बफेलो, मतलब मेल बफेलो उसके साथ जोड़ी गई है। अब नेक्स्ट बात करेंगे वर्ड, तो देखिए मतलब कबूतर को इसके साथ जोड़ा गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया पक्षी है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं इनके साथ ट्री कौन सा जोड़ा गया है। देखिए इनके साथ ट्री जोड़ा गया है अर्जुन का पेड़। और अर्जुन का पेड़ की खास बात क्या होती है, अर्जुन का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है, लंबा होता है, उसके सब तने वगैरह। तो ये औषधीय पेड़ भी है, जो हार्ट वगैरह से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने के काम में आता है। आगे बात करते हैं साउंड, अक्षर कौन कौन से जोड़े गए, रू, रे, रा और था। तो ये वो अक्षर हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका नाम आपके जन्म के नक्षत्र के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके नाम का अक्षर है, आप मन में मतलब मेडिटेशन के माध्यम से क्या करेंगे, अपने अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे और क्या करते हैं, अपने अक्षर का मानसिक उच्चारण करते हैं। मतलब जैसे मन में ना तो आपकी जीभ हिलेगी, ना कोई आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, बस केवल इसका ध्यान करेंगे, इसकी वाइब्रेशन का ध्यान करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ से संबंधित बात करते हैं इनकी। देखिए बचपन, मैं आपको एक स्टोरी इसके बारे में समझाऊंगा कि ये जिस तरीके से ये पेड़, मैंने छोटा सा पौधा दिखाया और इसके ऊपर से आपको तूफान जाते हुए दिखाया, इस बारे में बातचीत की। तो इनका क्या होता है कि जब इनका जन्म होता है, मतलब इनका टाइम आप ये मान के चलिए कि जो शुरुआती टाइम होता है, इनको बहुत झटके मिलते हैं जीवन में। और ये लोग गलतियों से सीखते हैं, जो भी गलती करते रहते हैं फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं फिर सीखते हैं। फिर इनको इस बात की अकल आती है कि किस प्रकार से हमें जीवन को जीना है। तो 28 वर्ष के बाद, 28 से 30 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होना शुरू होता है। और 30 साल से 60 साल की उम्र तक जो जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये लोग सब चीजें प्राप्त करते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी हेल्थ की, जिस बारे में मैंने आपको ये बताया। शुरू से जब से बचपन में होते हैं तो बचपन से ही बड़े कमजोर पैदा होते हैं। इसके अलावा इन्हें तरह तरह के रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब ये लोग बड़े होते हैं तो इनको थोड़ी मानसिक बीमारी वगैरह की शिकायत और कफ से संबंधित प्रॉब्लम्स और फिर जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत आगे इनको रहने लगती है, जिससे गठिया भी हो जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आगे चल के इनको होती हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मैरिज के बारे में। तो देखिए ये लोग मैरिज के प्रति जो है इनका एक अच्छा रुझान होता है। ये किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग अपने घर से जुड़े हुए लोग हैं। कभी भी अपने घर से अतिरिक्त इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि ये किसी की बात ना मान के और आगे बढ़ जाएं। लेकिन इनके जो मन के भाव हैं, क्या होता है कि ये मन के भाव को छुपाने का सिस्टम रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, तो ये कोशिश क्या करते हैं कि हमारी बात सामने वाले को ना पता चले। लेकिन इनकी ये कमजोरी भी है। इनकी कमजोरी क्या है, अगर इनको कोई ऐसी बात इनके मन में है तो क्या होता है, अपने फादर से कहें, मदर से कहें, किसी से भी अगर ये शेयर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम अगर इनके साथ होने वाली है उससे इसको बचाया जा सकता है। लेकिन इनके साथ क्या है कि अपनी आलोचना से भी घबराते हैं। तो इनको आलोचना भी समझनी चाहिए, हम गलत कहां पर हैं हमें समझना चाहिए।
अगर ये इस प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, तो मैरिज लाइफ इनकी बहुत ज्यादा दिक्कत की हो जाती है। ये वो रीजन है कि यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि स्वाति नक्षत्र का मतलब स्वतंत्रता है। मैंने आपको बताया स्वतंत्रता है, आत्मनिर्भरता है, ख्याति है, सब कुछ है। लेकिन जब आप रिलेशन में जाते हो, अपने स्पाउस को चूज करते हो, तो वहां पर जो ये डिसीजन है थोड़ा सोच समझ के आपको लेना है। उसका रीजन है, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, लेकिन ये चीज शादी बिना जन्म पत्री मिलाए आप लोग बिल्कुल भी ना करें, बिना परामर्श लिए बिल्कुल ना करें। क्योंकि होता ये आपस में झगड़ा होगा, फिर दोनों अलग अलग रहने लगेंगे। तो उससे अच्छा है शादी से पहले विमर्श किया जाए। तो ये इनका टोटल शादी का स्टेटस है। अब देखिए बात करते हैं करियर की। तो इनके लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, कौन सी चीजों में इनको जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये राहु और शुक्र की पावर हमें फाइनेंस में बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा देती है। हमें फाइनेंस में देती है मदद। हम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, हम एयर होस्टेस बन सकते हैं, विमान से संबंधित जो हवा में उड़ने वाले विमान हैं, हवाई जहाज है, इस टाइप की जो भी आपको जॉब मिलती है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बैंकिंग सेक्टर हो गया, सीए हो गया, आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, आप एक अच्छे म्यूजिशियन जो कि जैसे बांसुरी वादक हो गए, इस टाइप, जिससे कि आपके अंदर की एयर उस इंस्ट्रूमेंट में जाए, इस टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रेवल्स में भी आप जा सकते हैं, मतलब जहां पर यात्रा से संबंधित प्लानिंग होती हो, यात्राओं का जिक्र होता हो, इस टाइप की चीजों में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और ये आपका करियर हो गया। पैसे की मैंने आपसे बात की, तो देखिए यहां पर ये नक्षत्र पूरी तरीके से अर्थ एलिमेंट के अंदर है और पैसे की इन लोगों पे कमी नहीं रहेगी। शर्त केवल इतनी है कि इनको अपनी नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। जिस प्रकार से वायु की नेगेटिविटी क्या है, कभी यहां कभी वहां, अगर आपका मन इसी प्रकार से विचलित होता रहेगा तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या होगा कि आप पैसे के से विमुख रह जाओगे। तो इस वजह से इस पूरे नक्षत्र को बताने का फायदा क्या है कि आप अपनी प्रवृत्ति को समझो। अगर मैं अच्छा हूं तो बुरा हूं, तो अगर मुझे ये बात पता चल गई तो मैं जिस साइड अच्छा हूं उसी साइड काम करूं, या मैं जिधर साइड बुरा हूं अगर उससे मुझे काम करना है। तो ये नक्षत्र की ऊर्जा इसी प्रकार की होती है। तो ये लोग बड़ी सोच वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों को इसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा। अपनी ऊर्जा को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम के शेयर खरीदने, इस तरीके से काम इनको करना होगा। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अब देखिए एक टॉपिक ये है कि इस नक्षत्र में हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए आपको टोटल पूरे नक्षत्र की ऊर्जा तो मैंने बताई दी, किस चीज से संबंधित है, गति से संबंधित है, यात्राओं से संबंधित है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है और स्वतंत्रता प्रिय है। और इसकी शक्ति क्या है जो सब जगह हमारा यश फैला दे। तो आप बात करते हैं कि जनरली अगर हर महीने में ये नक्षत्र आता है तो हमें किस प्रकार के काम करने चाहिए। देखिए अगर आपको मान लीजिए बैंक में पैसे जमा कराने जाना हो तो आप इस नक्षत्र में जाइए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हो, आप इस नक्षत्र को यूज कीजिए, अच्छा पैसा बनेगा। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। इस प्रकार से अगर आपको अपने लिए कोई वाहन खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई मकान वगैरह खरीदना है तो ये नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्या चीज इसमें हमें नहीं करनी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इस नक्षत्र में कोई भी नेगेटिव पावर, जैसे किसी से लड़ना है, झगड़ना है, किसी के खिलाफ कोई कानूनी फाइल मतलब कानूनी मुकदमा दायर करना है, या फिर हमें किसी को सताना है, इस टाइप की जो चीजें हैं इस नक्षत्र से में वर्जित है। मतलब टोटल ओवरऑल ये नक्षत्र किस प्रकार का है, गति से संबंधित है। अगर आपको अपनी कोई कंपनी लॉन्च करनी है, अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो और शुरुआती विज्ञापन आप चाहते हो कि मेरा किस नक्षत्र में जाए, तो स्वाति नक्षत्र में जाए। जहां पर भी जाएगा लोग उसे देखेंगे और आपके उस पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट को याद भी रखेंगे। तो ये ऐसा नक्षत्र है कि कम समय में आपको बहुत बड़ी
यात्रा करा दे, बहुत बड़ी उपलब्धि दिलवा दे, तो इस तरीके का नक्षत्र है। मतलब विस्तार के कार्य, जहां भी आप चाहते हो कि मेरी ऊर्जा बढ़ती चली जाए, तो आपको इस नक्षत्र का जीवन में इस्तेमाल करना है। आज देखिए, आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।